यहाँ पे आया है मेरे पास टाइगर प्रॉन्स। ये है टाइगर प्रॉन्स और आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ कि मैं प्रॉन्स कैसे बनाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत रेयर बनाती हूँ प्रॉन्स, क्योंकि फ़िश, चिकन, मटन ये सब चीज़ें ज़्यादा बनती हैं और प्रॉन्स की रेयर बहुत मैं बनाती हूँ। मैं सोचा क्यों ना आज मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्रॉन्स। ये अराउंड है 1 मिनट मैं देख के बताती हूँ। जब भी आप प्रॉन्स बनाएं, प्रॉन्स में हल्दी और नमक सबसे पहले वॉश करने के बाद हल्दी और नमक इसमें लें, उसको ऐड करें एंड उसके बाद फिर आप जो भी है उसको फिर मिलाएं, मसाले वगैरह। और ये प्रॉन्स मुझे रिसीव हुआ है। ये है पूछ, ये है प्रॉन्स, टाइगर प्रॉन्स। और आज मैं आपको टाइगर प्रॉन्स की रेसिपी देने वाली हूँ। प्रॉन्स मैं कैसे बनाती हूँ, तो पहले प्रॉन्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। ये फ्रेश टू होम से मुझे प्रॉन्स रिसीव हुआ है, तो मुझे इसको ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, बट फिर भी मैं एक बार पानी से वॉश करती हूँ। इसमें जो ब्लैक थ्रेड होते हैं वो इसका रिमूव हो चुका है ऑलरेडी, वो रिमूव करके देते हैं। मतलब आपको जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उसमें आपको ऑप्शन देता है कि आपको थ्रेड के साथ चाहिए, विदाउट थ्रेड। विदाउट थ्रेड लेने पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि आपका थ्रेड, ये ब्लैक थ्रेड जो होता है इसमें प्रॉन्स में, वो निकाला हुआ है कि नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो इसके मतलब ये प्रॉन्स ऐसे होते हैं, इसके ऊपर वाले जो हिस्से में ऐसे कट लगा होता है, यहीं पे एक ब्लैक थ्रेड होता है पूरे ऐसे यहाँ से लेके लास्ट तक, वो रिमूव होना चाहिए। और ये मैंने सब में चेक किया, सब में रिमूव है। अगर ये कट नहीं लगा हुआ है तो आपको करना पड़ेगा रिमूव, और इसके चार्जेस अलग से लेते हैं ऑनलाइन अगर आप पे करते हो तो ये अलग से आपको रिमूव करके देंगे, अदरवाइज़ आपको रिमूव करना पड़ेगा, वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। बट मैंने थ्रेड रिमूव किया हुआ मंगवाया था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको रिमूव करने में और बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक में होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शनल होता है, किसी में है किसी में नहीं, ये सब में होगा। तो आपको रिमूव करना, पतली सी थ्रेड होती है ब्लैक कलर की, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि वो आपके लिए हेल्थ के लिए इशू मतलब कर सकता है, क्योंकि उससे खाने से स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो वो सही नहीं है। बाकी जैसे होता है फ़िश में कुछ चीज़ें होती, कुछ पार्ट्स आपको नहीं खाने चाहिए, वैसे प्रॉन्स में होता है कि वो ब्लैक थ्रेड आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसका फेस वगैरह मतलब जो और सब आप क्लीन करो या करो ना, बट ये ब्लैक थ्रेड रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो फर्स्ट ट्रिक रही कि प्रॉन्स को आपको क्लीन करने का फर्स्ट जो एक होता है ना कि स्टेज होता है, वो यही होता है कि ऊपर के आपके ये कट लगा के आपको, ये बहुत ईजी होता है। प्रॉन्स ऐसे होते हैं, इसमें सिर्फ एक नाइफ़ का कट लगाओ और थ्रेड ईजिली बाहर आते हैं, मतलब एक तरफ से आप खींचोगे ना तो ईजिली रिमूव हो जाता है। अभी मैंने इसमें हल्दी और नमक डाला है, कुछ भी इसके अलावा नहीं डाला है। इसको हम ऐसे ही पहले फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तेल अच्छे से जब हीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्रॉन्स डालेंगे। इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, बस एक होता है ना थोड़ा सा एक आप कह सकते हो जैसे कच्चापन जो कहते हैं, वैसा बस रिमूव, थोड़ा सा मतलब स्मेल आउट हो जाए, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए, बस वैसा ही। और जैसे ही आप इसको फ्राई करोगे ना, ये ऑलरेडी एक राउंड शेप में आने लगेगा। प्रॉन्स की यही खासियत है कि जब वो कच्चा तो स्ट्रेट रहता है, नहीं तो फिर वो देखिए आप राउंड थोड़ा सा शेप लेने लगता है ये। और बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट हम इसमें ऐसे ही चलाएंगे और उसके बाद से रिमूव कर लेंगे यहाँ से। ये प्रॉन्स को बनाने के लिए मसाला जो मैंने लिया है वो है जीरा, धनिया, लहसुन, और यहाँ पे मैंने पीनट्स भी ऐड किए इसमें। पीनट से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। वैसे तो आप चाहो तो इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हो, बट कोकोनट अगर आपके पास नहीं, क्योंकि कोकोनट का हमें यूज़ उतना होता नहीं। ये डिश जो है वो साउथ के लिए, मतलब जो लोग साउथ के होते हैं ना, वो लोग इसमें कोकोनट मिल्क भी ऐड करते हैं, बहुत लोग पीनट मिल्क भी ऐड करते हैं। बट अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है एज अ मिल्क में, तो आप इसको डायरेक्ट भी आप मतलब इसमें नारियल के पार्ट्स भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास अभी नारियल भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो मैंने इसमें मूँगफली ऐड किया है। मूँगफली नॉर्मल कच्ची वाली मूँगफली, कोई फ्राई वाई नहीं करना, आपको वो ऐड करना है। और लहसुन है, धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, 2 खड़े लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ इसमें। इसमें प्याज भी जाएगा, बट प्याज को मैं फ्राई करूँगी, मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं प्याज को फ्राई करूँगी। और 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको पहले मैं पीस लेती हूँ मसाला।
यहाँ पे हमारा प्रॉन्स भी हो चुका है। कैसे पता चलेगा कि ये अब रेडी हो चुका है, इसको निकालना है हमें। जब प्रॉन्स थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो पहले तो ये राउंड शेप में आ जाएंगे। आप देख सकते हो अभी फुल राउंड राउंड एक फ्लावर की शेप में से लग रहा है, और ये पानी बहुत सारा छोड़ेगा। ठीक है, ऐसे पानी बहुत सारा निकलेगा। तो इसको या तो थोड़ा सा और टाइम दो, मतलब थोड़ा तेज़ आँच कर दो, इससे पानी थोड़ा से ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर आप इसको हटा लो, क्योंकि ये हो चुका है। मतलब ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा कुक हो चुका है, बाकी ये मसाले के साथ कुक होगा। यहाँ पे मैंने प्रॉन्स निकाल के अलग कर दिया है कढ़ाई से, और इसका जो पानी में तब निकला था उसी में हमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करना है, और इसको इसी में अब हमें मसाले फ्राई करने हैं। ऐसा नहीं कि ये जो पानी निकला है उसको आप फेंक के अलग से करो। ये जो पानी निकलता है ना, इसमें आप देख सकते थोड़ा सा बटरी फ्लेवर, आप मतलब बटरी ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा इसमें बटर आपने इसमें डिज़ोल्व किया है। तो ये मतलब होता नहीं कि जो प्रॉन्स का फ्लेवर है वो इसमें पूरा आ चुका है। अब इसी में आपको मसाले भी फ्राई करना है। सबसे फर्स्ट स्टेज है जो, वो है कड़ी पत्ता। इसमें आपको डालना है ढेर सारा कड़ी पत्ता। पहले इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। एक्चुअली पानी है तो उसकी वजह से कढ़ाई अभी थोड़ा गर्म होगा, तब तक मैंने कड़ी पत्ता इसलिए पहले डाल दिया है जिससे वो चटके नहीं। तो कड़ी पत्ता इसमें ऐड करना है। फर्स्ट आपका ये कड़ी पत्ता ऐड करना, उसके बाद जो आपने मसाले रेडी किए हैं वो आपको इसमें डालना है। मसाले भुनने के बाद हम इसमें प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो एक्चुअली बहुत सारे काम बाकी हैं यहाँ पे करना, तो बस आज का दिन मिला, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो बहुत तेज़ आ रही है, और पूरा फेस आप देखो पसीने से हो गया होगा लथपथ। बट ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग था, और स्पेशली किचन बहुत मैसअप रहता है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता काम करने में। मुझे पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं सच बताऊँ तो मैसअप में ही काम कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन मुझे मिल ही नहीं पाता। मैं ही अकेली हूँ, मुझे ही सब करना है। तो एक हाउस हेल्पर मैंने रखा था कुछ टाइम पहले, बट वो भी लंबे टाइम तक नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि उसका जो टाइमिंग था ना वो मेरे अकॉर्डिंग मैच नहीं करता था। मैं अनाया को स्कूल से लेकर आती थी 1 बजे के आसपास। अब उसका था कि नहीं, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी बर्तन क्लीन करने के लिए या किचन का जो भी काम रहेगा उसके लिए। बट मेरा टाइम बैठ है, क्योंकि मैं 1 बजे भी बच्चे को लेके आ रही हूँ, वो नहाएगा, खाएगा, पिएगा कुछ, उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करने के लिए कहीं मैं निकाल पाऊँगी। तो हमारा टाइम ही एक्चुअली मैच नहीं होता, तो बहुत मुश्किल से, मतलब होता नहीं कि आई थिंक 6-7 महीने मैंने उसको रखा हुआ, उसके बाद फिर मुझे छोड़ना पड़ गया। फिर टाइम तो उसको मैंने दिया था 3 बजे, बट वो आते आते कभी 4, कभी 5, कभी 6 ऐसे। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी ये हो जाती थी कि मेरे साथ 2-2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। अभी उस टाइम पे मैंने उसका अन्नप्राशन किया था, जब उसको मैंने लगाया था काम पे, तो उस टाइम पे होता है बहुत डिले वो कर दे। अब बर्तन के चक्कर में मैं, अब होता नहीं कि जब आप बर्तन धुलने के लिए किसी को रखते हो तो फिर आप ये सोचते हो कभी मैं धुल दूँ, फिर उसके लिए भाई बर्तन बचेगा कि नहीं, एक वो थिंकिंग आ जाती है ना। भाई जिस काम के लिए इसको रखा है वो काम उसी से करवाना समझ में आता है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे बर्तन में धुलती नहीं थी, बट जो बड़े बर्तन आते थे, अब क्योंकि मैं कभी कभार धुल भी दूँ ना, कभी कभी इमरजेंसी में धुल दूँ, जैसे लगे कि मुझे आज नहीं आने वाले तो मैं धुल के रख दूँ, फिर पता चलता वो सडन आ जाए, फिर अरे भाभी आज तो बर्तन निकाला ही नहीं, आज तो कुछ भी नहीं है, तो वो फटाफट करके चले जाए। तो अब वो कम बर्तन है या ज़्यादा बर्तन, तो उसका उस हिसाब से तो उनकी सैलरी बनती नहीं, उनका तो फिक्स रहता है। आप 4 बर्तन दो चाहे 10 बर्तन दो, उस हिसाब से उनको देना ही देना है। तो और टाइम मेरे अकॉर्डिंग था नहीं, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, मैंने इसलिए निकाल दिया। फ़िलहाल मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ। आपने मेरे पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मैंने एक बर्तन धुलने के लिए, क्लीनिंग के लिए सब कुछ रखा था, बट अभी सारा मुझे ही करना है। एंड सीरियसली बताऊँ तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हुई थी मुझे बर्तन क्लीन करने में, क्योंकि हैबिट एकदम छूट गई थी। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ,
बट जब से मैंने चालू किया ना, फिर मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर पाती हूँ। मुझे बहुत टाइम मिल जाता है उसके बाद भी, क्योंकि बर्तन के चक्कर में मुझे वेट करना पड़ता है, अब आएगी अब आएगी अब आएगी, और उसके चक्कर में 2-3 घंटे मैं ऐसे ही बैठे हो, क्योंकि और कोई काम आप कर नहीं सकते हो। रीज़न क्या है कि आप बर्तन के चक्कर में आप बैठे जाते हो, फिर सोचते हो कि अब ये बर्तन धुल के जब जाएगी तब ये काम करेंगे, बर्तन धुल के जब जाएगी तो ये काम करेंगे। तो वो चक्कर में ना 2 घंटे मैं एक ही जगह पे बैठी रह जाऊँ, या टीवी चलाऊँ या फ़ोन चलाऊँ, ये सोचिए कि अभी वो आएगी, अभी आने वाली। अब उसका क्या था, वो एग्जैक्ट टाइम मुझे कभी बताया ही नहीं कि नहीं भाभी मैं अभी आ रही हूँ, भाभी मैं अब आ रही हूँ। तो उस चक्कर में ना मुझे वो लपेटते जाए और मैं एक ही जगह पर बैठी जाऊँ, मेरे सारे काम पेंडिंग रह जाए। तो वो मुझे बहुत अब फाइनली टाइम मिल गया आज मुझे अपना किचन का जो कैबिनेट है, इस पर मैं अपने डब्बे रखती हूँ, सजाती हूँ। तो वो बहुत मैसअप हो गया था और बहुत सारे डिब्बे ऐसे थे जो खाली थे, यहाँ पे मैंने लगा के रखे। तो आज फाइनली मौका मिल गया, क्योंकि आज खाने में कुछ बनाना नहीं था, सुबह ही नाश्ता बना लिया था। अभी बच्चों के लिए मैंने खिचड़ी यहाँ रखी है, बाकी आप देख सकते हैं सारे डब्बे मैंने टेबल पर उतार के रखे हैं। और यहाँ पर जो ये मेरा जो ये है एरिया, इसको मैं आज थोड़ा सा साफ़ करने वाली हूँ। साफ़ इन द सेंस कि डिवाइडेशन करने वाली हूँ। जो दाल हैं वो अलग, मसाले हैं अलग, बच्चों की जो चीज़ें मैंने बना के रखी हैं वो अलग। तो ऐसे कुछ करके मैं करने वाली हूँ। वैसे एक्चुअली हो नहीं पाता, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो डिवाइडेशन बिल्कुल भी नहीं है, पूरा ऐसे रैक ऐसा है, तो सब मिक्स हो जाता है। जब यूज़ करो ना तो कुछ डब्बे यहाँ के वहाँ चलाते हैं, वहाँ के वहाँ चलाते हैं। वैसे मैं हर बार डिवाइड करती हूँ कि मसाले की एक तरफ और रेगुलर बेसिस की जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग। इस टाइप के जो डब्बे हैं वो मैं अलग रखती हूँ, मिक्सअप वाले अलग रखती हूँ। ये वाइट वाले डब्बे मेरे पास बहुत सारे हैं, 2-3 आपको दिख रहे होंगे, 2-3 नीचे भी मैंने रखे हैं। तो ये सब बड़े बड़े डब्बे जिसमें मैं जो बड़े ज़्यादा अमाउंट वाली चीज़ें होती हैं वो मैं रखती हूँ। बट हमेशा मिक्स हो जाता है, कभी भी नहीं ऐसा होता। मतलब किस के साथ ऐसा होता है कि हर हफ्ते आपको करना पड़ता है, बिकॉज़ एक तो बच्चे ऊपर से हमेशा जल्दी, बच्चों का ही मैं हमेशा रीज़न नहीं देना चाहूँगी, एक्चुअली मेरी भी फॉल्ट है, क्योंकि मुझे हमेशा ना होता है कि मैं हर टाइम नहीं कर पाती। बहुत लोग क्या होते हैं कि जहाँ से उठाया वहीं रख पाते हैं, बट मेरे साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कभी कभार काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ तो मैंने कर दिया, वहीं से उठाया वहीं रख दिया। बट कभी कभी जल्दी में रहती हूँ, मतलब कि कुछ और काम है या कुछ और भी मेरे काम है करना है, तो वो फटाफट इधर से उधर रखा गया। और जब भी ऐसा होता है ना कि एक बार एक डब्बा इधर से उधर गया तो फिर सारे डब्बे आपस में मिक्स हो ही जाते हैं, तो बहुत ऐसा होता है।